सिले हुए कपड़े का नाप कैसे लेते हैं, जैसे कि ब्लाउज़ हो गया, सूट हो गया, पैंट हो गया, इन तीनों का नाप लेना सिखाऊंगी एक ही वीडियो में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि सिले हुए कपड़े का नाप हमें कितना लेना चाहिए, कितनी लूजिंग ऐड करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लाउज़ की, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। उनका कहना है कि हम गाँव में रहते हैं और गाँव में कोई बॉडी का मेज़रमेंट देने को तैयार नहीं होता। कोई बात नहीं, आप सिले हुए कपड़े का भी नाप ले सकते हो, क्योंकि आपने कमेंट किया था कि हमारे गांव में सिले हुए कपड़े देकर जाते हैं, कोई भी नाप नहीं देता। तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो अभी मेरे ब्लाउज़ जाने वाले हैं 10-15 मिनट में, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कैसे ये नाप लिया जाता है। तो पास से देखेंगे। आपका ब्लाउज़ चाहे किसी भी साइज़ का हो, ठीक है, आपको ऐसे बिछा लेना है। अगर बहुत ज़्यादा सिकुड़ा है तो पहले आयरन कर लो हल्का हल्का, ठीक है। सबसे पहले हमें लेनी होती है रेडी लेंथ। तो इस तरह से खींच के हल्का सा, देखो मैंने इस तरह से खींचा, तो इसकी रेडी लेंथ मुझे पता चल गई, ये 15.5 इंच की रेडी लेंथ है, ठीक है, 15.5। अब हमने चेस्ट साइज़ ऐसे करके लेना है, अच्छे से हमें यहाँ से सेट कर लेना है। ये कपड़ा बहुत मोटा है, यहाँ से आपको चेस्ट साइज़ आपको पता है कहाँ से लेना है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, यहाँ से, आर्म होल के पास से नहीं लेना आपको, ये उभरे हुए हिस्से के पास से लेना है जहाँ पे वस्ट आता है, ठीक है। इतना ये पता चल ही जाएगा आपको सभी ब्लाउज़ में, प्लेट का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, वहाँ पे आपको चेस्ट साइज़ लेना है। तो ये आप देख सकते हैं 24 इंच इसका चेस्ट साइज़ है। अब हमें लेनी है कमर। तो कमर आप ऐसे नहीं नापोगे, बिल्कुल भी नहीं नापोगे, आपको कमर नापनी है इस तरह से, हुक वाली पट्टी से ऐसे ले जाना है, ठीक है। आप खोलना चाहें तो इस हुक को खोल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही सिखा रही हूँ आपको। फिर आपको ऐसे करके मेज़र करना है, ठीक है, पूरा कमर। ये आप देख सकते हैं इसकी कमर कितनी है, 44 इंच। इस कस्टमर की जो कमर थी वो 42.5 थी, लेकिन ये मैंने ही सिला है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बिकॉज ये बहुत मोटा और हार्ड कपड़ा होता है और ये हमें लूज़ रखना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। इस तरह से हमारी कमर और चेस्ट हो गई। लेकिन अगर आपका कपड़ा सॉफ्ट है और बनाना जिसमें ब्लाउज बनाना है वो भी सॉफ्ट है, तो आप इस आई पट्टी तक नापोगे, जितना है उतना ही लोगे फिर, ठीक है। अब नेक कैसे लेंगे, कैसे रख लेना है, ठीक है। सब लोग तिरछा नापते हैं, पर मैं हमेशा ऐसे नापती हूँ। और देखो ये 6.5 इंच का नेक है, पता चल गया ना हमें। अगर आप ऐसे नापना चाहते हैं तो भी आप ऐसे नाप सकते हैं। इस तरह में 1/2 इंच अंतर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा कितना है, 9 इंच का नेक है। तो इस तरह से आप नेक को नाप सकते हैं, ठीक है। अब बाजू का नाप लेंगे। तो ये ब्लाउज़ का हमने इस तरह से शोल्डर नापना है। तो ये हम अभी कितना आ रहा है, 12.5, 1 इंच बढ़ा लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 12.5, तो 1 इंच बढ़ा के आपको लेना पड़ेगा शोल्डर। लेकिन शोल्डर नापने में ना कई बार इसमें मिस्टेक होती है, ब्लाउज़ किसी का फिटिंग नहीं है सही, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। शोल्डर का मैं एक अलग तरीका आपको बता दूंगी। अब लेंगे बाजू की लंबाई। तो बाजू की लंबाई हमें इसको, बाजू को स्ट्रेट करना है, ब्लाउज़ को टेढ़ा मेढ़ा जाने देंगे। बाजू को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये कितना आ रही है, 9 इंच की हमारी बाजू आ रही है, ठीक है, लंबाई। रेडी नाप लिखना है आपको। यहाँ कितना आ रहा है, 6.5। अब बाइसेप्स हम लेंगे कहाँ पे, इस वाली सीध से, या फिर ऊपर से 3 इंच नीचे। तो ये सीध आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 9 इंच का। 9 इंच बाइसेप्स है, 6.5 मोहरी है, लंबाई है 9 इंच की। ये मेज़रमेंट आपको लिख लेने हैं। अब बस्ट पॉइंट लेंगे। बस्ट पॉइंट आप चेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लेट डाली है ना मैंने, प्लेट से 1 इंच ऊपर, तो हमारा कितना आ रहा है, ये फिलहाल आ रहा है 10, लेकिन हम 10.5 लेंगे बस्ट पॉइंट, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लाउज़ का हमारा कंप्लीट नाप। इससे ज़्यादा कोई नाप नहीं होता, लेकिन मैं शोल्डर के बारे में आपको अलग से बताऊंगी, बिकॉज कई बार किसी का नेक ऐसे बना हुआ है और आपने गलत शोल्डर ले लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम साइज़ के अकॉर्डिंग बता देंगे। ज़्यादातर लोगों का शोल्डर होता है 13, 14, 15, 16, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब हम लेंगे पैंट का नाप। सिले हुए पैंट का नाप लेना भी बहुत आसान है, और इसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, सेकंड चैनल पे। सिली हुई पैंट का नाप लेकर कैसे पैंट की कटिंग स्टिचिंग करें, सिली हुई पैंट को कपड़े पर रखकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग कैसे करें, सारे तरीके बता दिए हैं। और जो डेली मेथड है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से देखते हैं नाप कैसे लेना है। पैंट को अच्छे से बिछाएंगे, अगर सिकुड़ा है तो पहले उसे प्रेस कर लेंगे, ठीक है। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लेंगे पैंट की रेडी लेंथ ही, इसे लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये साइड है ना, इसीलिए आपको बीच से नहीं नापना, साइड से नापना है। तो रेडी लेंथ कितनी है, 36। आपको पता है मैंने कल परसों कटिंग की वीडियो डाली थी, तो 36 इंच की पैंट बनाई थी। इसमें देखो एक भी पॉइंट ना छोटा है ना बड़ा है, 36 इंच लंबाई हो गई। फिर उसके बाद देखेंगे मोहरी। तो ये मोहरी कितनी है, 9 इंच की है, ठीक है। उसके बाद थाई का नाप लेंगे। तो यहाँ पे थाई कितना है,
थाई पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है, जो ये कोना निकल रहा है ना, चाहे इसमें म्यानी हो या ना हो। थाई कितनी है 16, ये 16 इंच हमें रखना पड़ेगा स्टिच कटिंग के समय, ठीक है। उसके बाद हमें आसन लेना है। तो आसन कैसे लेंगे, पैंट का आसन लेने का सही तरीका है कि इस जॉइंट को ऐसे मिला के रख लो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ देखोगे ये 12 इंच आ रहा है, और बैक वाले को ऐसे ही रखे रहने देंगे, 14 इंच पे आ रहा है। तो ये हमारा आसन पता करने का तरीका है। अब इसमें इलास्टिक का हमें देखना पड़ेगा। इलास्टिक कितनी है, ये 28 इंच की मैंने इलास्टिक डाली है, ठीक है। कितनी, 28 इंच। तो ये 14 का डबल होता है 28। इस तरह से मेज़र करना है। तो यहाँ पे हमने पैंट का नाप लेना सीखा, अब सूट का नाप लेना सीखते हैं, फिर मैं लास्ट में बताऊँगी कि इसमें क्या ऐड करना है, ठीक है। और बॉडी का कैसे मेज़रमेंट लेते हैं, मैं क्लास डाल चुकी हूँ पहले भी, तो आप रिपीट देख सकते हो। यहाँ से आपको सबसे पहले लेना है चेस्ट का साइज़। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ से 2 इंच नीचे जाके लेना है चेस्ट साइज़, इस आर्म होल से 2 इंच नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंच टेप को इस वाली सिलाई से इस वाली सिलाई तक नापेंगे। तो ये 42 चेस्ट का सूट है, ठीक है, 42। कमर कहाँ पे लेंगे, ऊपर से, या तो आप 15 इंच पे ले लो, या फिर ये शेप दिख रही है ना, इतना तो आपको पता है ना कि यहाँ चौड़ा है यहाँ पतला है, तो ये हमारी कमर है। तो कमर हमारी कितनी आ रही है, 19 इंच आ रही है, मतलब कि 38 कमर है और 42 चेस्ट है, ठीक है। हिप राउंड कितना है, इस वाले चाक से दूसरे चाक तक हम मेज़र करेंगे, ये आ रहा है 23 इंच, मतलब कि 46 इंच इसकी हिप राउंड है, ठीक है। इसे हिप राउंड बोलते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे हिप किसे कहते हैं, अरे भाई ये साइड के चाक हैं, इसे हिप कहते हैं, पेट के पास जो होता है, ठीक है। यहाँ से स्लीव की लंबाई के लिए ऐसे स्ट्रेट रखेंगे स्लीव्स, ये हमारी स्लीव्स की लंबाई हो गई। यहाँ से आप मोहरी ले लोगे। अब यहाँ से 3 इंच नीचे ये वाली जो जगह है, यहाँ पे आप बाइसेप्स का नाप लोगे। तो बाइसेप्स कितना है, 8 इंच का। तो आर्मोल हमारा होगा 9 इंच का। इस तरह से लेते हैं, 8 का डबल होता है 16, 16 इंच हमारा बाइसेप्स है और 18 इंच हमारा आर्मोल होगा। तो आर्मोल को अगर आप नहीं मेज़र कर पाते तो आप देख सकते हो कितना है, जैसे मैंने बोला था ना 9 इंच आएगा। अब फ्रंट की नेक लेंथ ऐसे रख के नाप लेनी है, बैक की भी ऐसे ही नापनी है, ये हो गया। और रेडी लेंथ आप सबको आती है कि भाई हमें कितनी रेडी लेंथ रखनी है, ठीक है। रेडी लेंथ के लिए आप इंची टेप यहाँ से सीधा रखोगे तो आप रेडी लेंथ ले सकते हो। मैंने आपको सिखाया सूट का नाप लेना, ब्लाउज़ का नाप लेना, पैंट का नाप लेना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिले हुए कपड़ों का नाप कैसे लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि शोल्डर का नाप मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि कपड़े, सिले हुए कपड़े पे शोल्डर का नाप नहीं पता चल सकता है, लेकिन आपको इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि अगर आपकी चेस्ट साइज़ 26 से लेकर 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, यहाँ तक आपका शोल्डर 13 इंच का हो सकता है, ठीक है। अब 32 के आगे 33, 34, 35, 36, 37, 38, इनका शोल्डर 14 इंच हो सकता है। अब बात करते हैं 40 से ऊपर वाले, उनका शोल्डर 15 हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो ये एक अंदाज़ा लगा के आप सिल सकते हो, कटिंग कर सकते हो, स्टिचिंग कर सकते हो। लेकिन सिले हुए कपड़े का, अगर कपड़ा सही सिला है तो आप शोल्डर नाप सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन अगर सही नहीं सिला है तो आप नहीं समझ पाओगे कि शोल्डर कितना लेना है। कम ले लिया तो खिंचाव की समस्या होगी, ज़्यादा ले लिया तो लटकता फिरेगा। तो मेरे हिसाब से तो देखो 3 शोल्डर होते हैं, 13 और 14 और 15। 16 तो बहुत रेयर होता है, बहुत कम काम आता है। तो बेटर है कि शोल्डर को नाप लें। नहीं समझ आ रहा तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि भाई कितना शोल्डर हो सकता है इस कस्टमर का, ठीक है। अब बात करते हैं लूजिंग के बारे में। ये कपड़े सिले हुए हैं, इसमें लूजिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना हमने इसमें नापा है उतना ही आपको रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जितना हमारा फिक्स कपड़ा है उतना ही तो बना के दोगे कस्टमर को, उसमें लूज़ तो नहीं करना है, ठीक है। तो सूट हो, ब्लाउज़ हो, पैंट हो, आपको उतना ही रखना है। बस एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लेना पड़ेगा जब सिलते वक्त। जैसे कि ये पैंट है, पैंट में दोनों साइड हमारी सिलाई जाती है, तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये कैसे करना है वो वैसे तो चैनल पे वीडियो है, लेकिन आपको ब्लाउज़ में, सूट में कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं रखनी है, अलग से मार्जिन रखना है। वो तो आपको समझ आता ही होगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में था कि हमारा सूट, पैंट, ब्लाउज़ के नाप हम कैसे लेते हैं। इसी तरह सभी चीज़ों के नाप लेते हैं। जिन लोगों को बॉडी का नाप नहीं लेना है उनके लिए ये वीडियो है, बट हो सके तो बॉडी का नाप लेना ज़रूर सीखें। अगर आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं तो सिखाइए, थोड़ा यूनिक बनिए, थोड़े यूनिक टेलर बनिए। सीधे बोलो अगर अच्छा कपड़ा पहनना है तो हम बॉडी का नाप लेंगे और आपको देना ही पड़ेगा। आप लेडीज़ के कपड़े सिल रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है नाप देने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो उन्हें फोर्स करोगे तो आप वो भी आपकी तरह से बदल जाएंगे आपके लिए।
तो थोड़ा आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपनी तरफ से कोशिश करो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो नाप लेना ज़रूर सीखिए बॉडी पे। सो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।